वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार। और अभी हम लोग कुछ दिनों से जब से जैक ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च किया है उसी को हम लोग सॉल्व करने पे लगे हुए हैं। तो आज हम लेके आए हैं सेट नंबर 3 केमिस्ट्री का जैक सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो 35 मार्क्स का होने वाला है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला सेशन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, जो इसमें क्या होते हैं 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आते हैं और यही 7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। तो हमसे पहला इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। रेट दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि रेट का रेट लो एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वही हमको डिटरमाइन करवाता है कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो हमने जनरली इसको 2 को मान लिया है x और 1 को मान लिया है y और n होता है। वही n क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यही हमको पावर बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2, यहाँ 1 है तो 1, तो टोटल काउंट कर देंगे वही हमको बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जनरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। सेकेंड हमसे पूछता है कि एक एप्लीकेशंस बताइए कि एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशंस क्या होगा। ये क्या करता है कि एक प्योरीफिकेशन ऑफ गैस का काम करता है और सेपरेट कर देता है गैस को। सिंपल क्वेश्चन पूछा था। फिर हमसे थर्ड में और सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि कॉपर का इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जिसको निकालना है उसको x मानते हैं और यहाँ 6 है और ये जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा। ये ये 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ क्लोराइड होता है -1 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट किया तो पता चल गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसका आप IUPAC नेम बताइए। तो सिंपली लॉन्ग लिखा हुआ है तो हम इसको चेन में बदल देते हैं। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ दूसरा नंबर पे आपका लिखा हुआ है डबल बॉन्ड दिखा दिए, OH डाल दिए। अब हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर कर देते हैं 1 2 3 4। 4 है तो लिखिए आप ब्यूट। दूसरा नंबर में आपका डबल बॉन्ड है तो लिखिए इन और 1 नंबर में अल्कोहल है तो ऑल। सिंपल क्वेश्चन। फिर हमसे और से सिंपल क्वेश्चन पूछा बायोकेमिस्ट्री से या बायोमॉलिक्यूल से कि विटामिन्स कौन सा विटामिन्स की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट पूछा एक यूज बताइए PVC का। PVC जो पाइप होता है वही लिखा हुआ है कि पाइप में यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर के और क्या करते हैं हम लोग वेस्ट वाटर मतलब ड्रेन व्रेन में यूज़ करते हैं, या हम लोग वायर में यूज़ कर सकते हैं या केबल इंसुलेटर में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा इस सेक्शंस का कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द एनागोलिस्ट। एस्पिरिन होता है दवा। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा। फिर अगर हम आगे बढ़े तो ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में पहला भी केमिस्ट्री का ही है जो पहला है वो क्या है हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तो बोलता है कि कैलकुलेट कीजिए हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का और उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि K इक्वल टू हाफ ऑर्डर का 0.96/T हाफ होता है क्योंकि हाफ ऑर्डर है और यही हमको कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू दे दिया है। तो इसको इधर करके इसको इधर कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हो, मेरा सिंपल आंसर आ जाता है। ये 3 मार्क्स आपका आसानी से मिल गया। फिर हमसे शॉर्ट नोट लिंक ले बोलता है कि डायलिसिस क्या है। कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं अपना टेक्नोलॉजी के मदद से, क्योंकि हमारा जो किडनी होता है वो फिल्ट्रेशंस का काम नहीं कर पाता, इसलिए डायलिसिस वही है। बोलता है टिंडल इफेक्ट बताइए। टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडिंग द पार्टिकल्स की वजह से होता है, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन सेट चल रहा आ रहा है कि IUPAC नेम दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो पोटासियम है तो पोटासियम लिख दीजिए, निकेल है तो निकेल लिखिए, निकलेट है तो निकल लिखिए। और निकलेट क्यों आया क्योंकि ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो जब ये नेगेटिव आता है तो जिसके वजह से यहाँ पे निकलेट आ गया। अगर सिंपल यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम सिर्फ निकल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा बैलेंस करने की वजह से। सिंपल आपको पता होगा। हेक्सा अमाइड है यानी NH3 है और यहाँ आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को पहले लिखते हैं, फिर आप हेक्सा अमाइड लिखिए, फिर कंपाउंड के बाद में सल्फेट लिख दीजिए। फिर हमसे बोलता है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, तो निकल को पहले लिखिए, कार्बोनाइल लिखिए CO और कितना है कार्बोनाइल 4 है तो लिख दीजिए खत्म, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिया हुआ है। फिर हमसे पूछता है प्रोडक्ट बताइए कि अगर एमीन्स है इसके साथ रिएक्ट होगा तो इसका कितना टेम्परेचर रहेगा, तो A B और C क्या होगा तो बताइए। तो सिंपली हमने यहाँ बना लिया है कि क्या होगा जब रिएक्ट करेंगे इतना डिग्री में तो ये बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसको डालेंगे तो साइनाइड आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने छोड़ दिया है
क्योंकि आप जान चुके हैं कि अगर ये यूज़ करते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड हटता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड को हटने या जोड़ने का काम करता है। सिंपल, आपको हमने हिंट दे दिया। फिर हमसे बायोकेमिस्ट्री से पूछा कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। जब दो कोई भी प्रोटीन को जोड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको कि हम मान लेते हैं ये आपका, चलिए यहाँ मान लेते हैं NH2 है और यहाँ C है और यहाँ R है, R1 मान लेते हैं, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ H होता है। ये ग्रुप कार्बोजाइल ग्रुप है। नेक्स्ट इसको हम जोड़ते हैं एक और अमाइनो एसिड से, तो यहाँ NH लिख सकते हैं, इसको हम फैला दिए, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं H और यहाँ R2 मान लेते हैं कोई दूसरा अमाइनो एसिड से, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और जो वाटर निकलेगा उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा जस्ट लाइक ऐसा, तो इस तरह का बॉन्ड जो बनता है इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो वही पेप्टाइड लिंकेज, वही लिखा हुआ है कि पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन दो अमाइनो एसिड के जोड़ने से जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बताइए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब टूटता है, क्या टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में डिफरेंस बताइए। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में हमने लिखा है कि ये क्या होता है, सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जितना गर्म करेंगे पिघलना स्टार्ट होगा, लेकिन ये कभी नहीं पिघलेगा, ये बहुत लंबा चेन हो जाएगा। प्लास्टिक को आप पिघला, ये बहुत लंबा चेन हो जाएगा, तो थर्मोप्लास्टिक है। और ये 3D शेप पे रहता है, मतलब आप मान सकते हैं कि स्विच जो रहता है ना वो शेप में रहता है, वो थर्मोसेटिंग है। फिर इट कैन बी रीशेप, क्योंकि इसको पिघलाएंगे तो रीशेप बनाएंगे, रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, जैसे बैकेलाइट स्विच में लगता है। और पॉलिस्टर पॉलीथीन वाला है। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि ब्रीफ नोट बताइए एक एग्जाम्पल के साथ, एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जर्म्स को मारने का काम करता है। तो एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, ठीक है। फिर हमसे पूछता है कि ट्रांसक्यूरेजर्स क्या होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग्स का होता है जो रिड्यूस कर देता है, हमको एंजाइटी हो जाए, हमको स्ट्रेस हो जाए, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी पर्सन को डॉक्टर एडवाइस के बाद ही ऐसा दिया जाता है। नेक्स्ट हमसे ग्रुप C आ गया है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स में भी पूछा कि बताइए कि रेट कांस्टेंट एक रिएक्शंस का इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर से, R इतना समय के लिए, इतना समय के लिए होता है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन। ये हमसे क्या पूछा, ये हमसे पूछा फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग मेन चीज़ दो फैक्टर जानते हैं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो ये टेम्परेचर्स के टर्म में पूछा गया था। तो टेम्परेचर्स के टर्म में तो इसका फॉर्मूला होता है log K2/K1, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R, और T2 - T1, T2 × T1 वैल्यू हमने डाल दिया और कैलकुलेट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। सिंपली हमसे वैल्यू को, आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप 100% बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर का ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आप नहीं जानते होंगे। फिर पूछता है कि क्या होगा कि आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द वैलेडियम ऑक्साइड दिस फॉर्म। ये प्रोसेस हमने लिख दिया कि कॉपर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, कार्बन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। सिंपल ही है, ठीक है। अब देख सकते हैं। और हमसे ये तो 100% पूछता है हर क्वेश्चन में, ये हर सेट में हमने देख रहा है कि डायग्राम बनाइए, पी ब्लॉक का डायग्राम है, देख ले सकते हैं डायग्राम। फिर यह है, ये है, ये दोनों का भी रिसेंटली ऐड किया है, उससे पहले ये दोनों तो हर बार पूछ रहा है। फिर हमसे पूछता है कि शॉर्ट नोट बताइए, नेम रिएक्शंस का दिया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस क्या होगा, कपलिंग रिएक्शंस क्या होगा, और कैनोजारा रिएक्शंस क्या होगा। आप सिंपली तो आप याद करके जा ही सकते हैं, एमीन और कार्बोजाइलिक एसिड से ये 5 या 6 आपके पास नेम रिएक्शंस होगा। जितना जल्दी आप याद कर सके उतना जल्दी आपके पास हाथ में 5 नंबर आसानी से होगा। ये आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं और 5 नंबर यहाँ से आप स्ट्रक्चर से गेन कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, 4 से 5 डायग्राम होगा, आपको याद करना है, काम खत्म। फिर यहाँ से पूछता है कि क्या होगा अगर एसिटाल्डिहाइड को हम लोग इसके साथ ट्रीट करें, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। सिंपल ही है, वाटर रिमूव हो गया। फिर एसीटोन को हम लोग हाइड्रोजाइंस के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, एसीटोन हाइड्रोजाइन ही बनेगा, ठीक है। फिर अगर फॉर्मिक एसिड को हम ट्रीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कि वाटर को घूमेगा, वाटर को हटेगा, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर एसीटेन को एसिडिक एसिड्स को हम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, तो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड्स बनेगा। और लास्ट है हमारे पास कि एसिटाल्डिहाइड को हम अगर ट्रीट करते हैं डाइल्यूटेड हाइड्रोजन
हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है आप देख ही सकते हैं आसानी से। और इसी तरह हमने 10 मिनट में आपका सेट 3 को सॉल्व कर चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बायोलॉजी पाठशाला को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहें। थैंक यू।